13 नंबर क्वेश्चन ये कहा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, प्रश्न संख्या 13 है, यदि साइन थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन भी देखिए, साइन थीटा बराबर 1/√2, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 कौन कौन से हैं भैया? साइन तो दे दिया गया है, आपको किसका निकालना है? कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, सेक निकालना है और कोसेक निकालना है। ठीक है, आप केवल साइन दिया गया, केवल साइन थीटा दिया गया। चलो ठीक है, हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो इधर ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से L का मान क्या निकला भैया? 1, और कर्ण का मान क्या निकला? √2। हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो a² बराबर, यहाँ लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है? आधार। तो a² बराबर k² - l²। ठीक है, l² पहले नहीं होगा, पहले k²। माइनस तो है। a² बराबर, हम के जगह क्या रखेंगे? √2 का स्क्वायर माइनस l की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर। a², जब √2 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तब 2 आ जाएगा, केवल 2 -1। a² बराबर 1, a बराबर √1, √1 का मान कुछ नहीं होता, मतलब 1। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? a का मान क्या निकल गया? 1। आधार हमको क्या मिल गया? 1। अब हमें क्या निकालना है? शेष 5 निकालना है। तो चलो cos थीटा बराबर लिखते हैं। सर जी 6 होता है तो मैं कि साइन क्या निकालना? साइन दिया है, साइन दिया है, निकाला नहीं हमने, साइन दिया है और 5 को निकालना है। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है ये बताओ? आधार बटा कर्ण। हैं? आधार बटा कर्ण। a/k, a की जगह क्या रख दें? 1, k की जगह क्या रख दें? √2। फिर भैया cos हो गया, फिर tan थीटा बराबर बताओ? tan लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब की जगह क्या रखें? l की जगह 1, आधार की जगह 1, मतलब केवल 1। ठीक है, समझ आई? अब सुनो ध्यान से, अब sec का निकालोगे, sec थीटा बराबर तो होता है 1/cos थीटा बराबर, तो देखो ध्यान से 1/√2, क्योंकि 1/cos थीटा का मान हमें ये मिल गया है ना। अगर ना चाहो तो छोड़ दो इसे, आप ऐसे लिख दीजिए, sec थीटा बराबर क्या होता है? a, k का मान क्या रखे भैया? √2, और a का क्या रख रहे हैं? 1, मतलब √2। ठीक है, 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं, अपॉन 1 तो हमेशा होता है। cos tan sec हो गया, अब क्या निकालना है? cosec। cosec थीटा बताओ क्या होता है? साइन का जस्ट अपोजिट, कर्ण बटा लंब। ठीक है, k का मान क्या रख दो भैया? √2, और l का मान क्या है? 1, मतलब √2। ठीक है, समझ में आई बात? अब फिर cot थीटा बराबर क्या होता है? tan का उल्टा होता है a/l। a का मान क्या है भैया? 1, l का मान क्या है? 1, मतलब 1। यदि cosec थीटा बराबर √5, चलो ये देखो देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया गया है? sec थीटा केवल दिया गया। ठीक है, चलो हम लिखते हैं पहले ऐसे। सबसे पहले आपको भी लिखना है कैसे? sec थीटा बराबर √5/1। ठीक है, sec थीटा का सूत्र क्या होता है ये बताओ? cos का जस्ट अपोजिट करना है, तो cos का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। बहुत बढ़िया, k/a, मतलब निकालना क्या है यहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय करके क्या निकालोगे यहाँ से? l। k और a तो मिला है ना, l निकालना है, तो यहाँ लिखने हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ध्यान दो, l² बराबर k² में से सब घटता है भैया, k² - a²। ठीक है, हाँ, तो l² बराबर k की जगह क्या रख दे भैया बताओ? k की जगह क्या रख दे? √5 का स्क्वायर माइनस इसके जगह क्या रख दे? 1 का स्क्वायर। रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो l² बराबर 5 - 1, मतलब l² बराबर 4, तो l बराबर √4, और √4 बाहर निकलेगा तो कितना मिलेगा? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है ना, तो l बराबर 2। l का मान क्या मिल गया? 2। चलो साइन थीटा का सूत्र लगाते हैं। साइन थीटा बराबर सूत्र बताओ क्या होता है भैया? लंब बटा कर्ण। तो l का मान क्या है? 2। कर्ण का क्या मान है भैया? √5। अब देखो साइन थीटा का l/k, तो यहीं से तुरंत निकाल लो कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा वो होता है के अपान एल, के अपान एल उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा रूट ऑफ 5/2 निकल गया आराम से। अब निकालो क्या साइन कोसेक का हो गया। अब कॉस का दिया गया है, सेक का दिया गया ना, सेक का दिया गया, सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक तो निकाले ना, सेक निकाला है ना, तो यहाँ कॉस निकालना है। कॉस का बताओ भैया क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधा बटा कर्ण। ए का मान क्या रहता है भैया, ए का मान क्या दिया गया बताओ 1, अब के का मान क्या है भैया 5 1/√5। फिर किसका साइन का निकल गया, कोसेक का, अब tan का निकाल ले, tan का उल्टा cot का हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या है भैया 2, आधार का मान क्या है भैया 1, तो cot थीटा जस्ट इसका अपोजिट होता है, मतलब ये पानी है 1/2। अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर है, ये भी कोसेक थीटा बराबर 2/√3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। 2/√3 हो जाएगा क्या k/l। हमको आधार निकालना, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से क्या निकालना है, के एल मिल गया, ए निकालना है ना, तो लिखेंगे a² बराबर k² माइनस l², ठीक है। a² बराबर k के जगह क्या रखते हैं भैया 2 का स्क्वायर और माइनस l की जगह क्या रखते हैं √3, ठीक है। तो a² बराबर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ सिर्फ रूट हटेगा, स्क्वायर होगा तो भैया है 3 हो जाएगा। a बराबर क्या निकल गया, a² बराबर 1, a बराबर निकल के आएगा 1 रूट 1 हो जाएगा, या फिर 1 करोगे, मतलब रूट का चाहे जो करो 1 ही आएगा, लगा दिया जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर a² बराबर फिर रूट लिखना पड़ेगा, तो बाहर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, अब a भी बताओ हो गया, चलो पहले निकालते हैं साइन, वैसे करना चाहो कर लो, वैसे कर लो, चलो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब L का मान √3 और इसके का मान 2। देखो कोसेक का उल्टा ही तो साइन होता है भैया, तो देखो कोसेक था 2/√3, तो ये हो गया √3/2, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया। साइन कॉस, अब कॉस का निकाल ले भैया, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है भैया आधार 1 है, और कर्ण कितना है भैया 2 है। अब देखो कोसेक कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये निकालो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार बराबर 2/1 मतलब 2, ठीक है। यस अब समझना साइन कॉस हो गया, अब tan निकालने के लिए उल्टा काट दीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है भैया आधार लंबा लास्ट में देखो L/A, ये L क्या है भैया √3 और A क्या है भैया 1, मतलब √3। और जो कॉट होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, Cot? A/L आधार बटा लंब। इतना ही देखो, cot यस क्या होगा 1/√3। सही है सर, तब चलिए 500 तो निकल गया भैया, बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, निकल गया। ठीक नोट कर सकते हैं आप Yes. लोग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, बंद करो। अरे बोलिए बोलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भैया, यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A into cos B, यहाँ इंटू बीच में है, इंटू माने मल्टीप्लाई कर, sin A cos B प्लस cos A sin B। ध्यान से देखना cos A दिया गया है और sin B दिया गया है, तो हम cos A की मदद से sin A पहले निकालेंगे। चलो ये देखते हैं, cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर 1/√2 और cos का सूत्र क्या होता है बताओ भैया, कॉस का आधार बटा कर्ण, बोलो A1 के। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे भैया यल निकाल लेना, तो L पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम क्या निकालेंगे L, तो लिखो L² बराबर k² माइनस a², ठीक है। L² बराबर k के जगह क्या रखते हैं √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 यहाँ हो जाएगा L² बराबर 2 माइनस 1, L² बराबर 1 L बराबर √1 L L बराबर √1 L बराबर 1 L का मान क्या है 1। अब हमें देखो ध्यान से cos ये दिया गया है, sin निकालना है, तो चलो ठीक है sin निकाल लेते हैं। sin ये बराबर भैया क्या हो जाएगा बताओ लंबा चलो L के जगह क्या रखते हैं 1 और k के जगह क्या रखते हैं √2। तो हमें sin भी पता हो गया, अब यहाँ से sin भी पता था, हम cos भी निकालेंगे ना, तो ध्यान से देखना sin भी बराबर b बराबर √3/2
देखो यहाँ का कोण ए था, यस तो हमने कोण ए वाला निकाला। अब कोण बी बदल रहा है ना, तो अब हम कोण बी निकालेंगे। अब कोण बी कौन कौन है, देखो साइन बी तो दिया है, कॉस बी निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण आधार कर्ण। निकालना है। तो आधार निकालना है, तो यहाँ भी लगाएंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से क्या निकालोगे भैया यहाँ पर, A A स्क्वायर बराबर स्क्वायर L स्क्वायर ना, K K स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस L L स्क्वायर। स्क्वायर बराबर K के जगह क्या रखते हैं भैया बताओ, दो अंडर के रूट अंदर रूट रूट थ्री। 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3, A बराबर 1 निकल के आएगा ना। तो ये 4 कोई दिक्कत? 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, अंडर रूट है ना, 1 1 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालना है, cos b। a निकल गया ना। अब हमें देखो sin b पता था, तो हम यहाँ से निकालेंगे cos b। cos b का सूत्र बताओ भैया क्या होगा, cos cos का आधार बटा कर्ण आधार बटा कर्ण। आधार क्या निकाले हो, 1 कर्ण क्या निकला था, 2 2 यार यहाँ 2 1/2। अब देखो ध्यान से मान रख देना है सबको, चलो इसमें रखते हैं। sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, यही मान रख के निकालना था। तो sin a का मान क्या है भैया, क्या हमने निकाला है, sin a का मान क्या निकाला है, 1 बटा अंडर रूट 2 इंटू cos b का मान हमने निकाला है 1/2 1/2 प्लस cos a का मान दिया था क्या 1/2 1/2 और फिर इंटू sin b का मान 3/2। चलो ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा 1 1 1 जा 1 2 रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से रूट 3 1 जा रूट 3 और यहाँ 2 रूट 2। अब इनको जोड़ना है, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे, एलसीएम हो जाएगा इनका। ऊपर वाले को जोड़ लेंगे 1 प्लस रूट 3। ये आपका शानदार जबरदस्त आंसर है। ओ भाई बताओ कहाँ नहीं समझ में आया, कहाँ डाउट है, कहीं इधर जोड़ कैसे हुआ नहीं समझ में आया। ध्यान से देखो, साइन ए का मान हमने निकाला 1/2। कैसे निकाला, क्योंकि cos a दिया था तो हमने sin a निकाल लिया आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। cos b कैसे निकाला, sin b दिया था तो हमने cos b यहाँ से निकाल लिया, सबका मान रख दिया sin a cos b प्लस cos a। अब हो गया ना। अब मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है, 1 1 कम 1 2 रूट 2, इनका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता कभी, ये तो या तो ये फिर रूट में हुआ है तब मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो यहाँ 2 रूट 2 आ गया प्लस का चिन्ह, फिर ऊपर का ऊपर मतलब रूट 3 बन जाए रूट 3 और इनका 2 रूट 2। अब दोनों सेम हो गए, एलसीएम हो गए, तो यहाँ एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाला जोड़ लेंगे सीधा सीधा 1 प्लस रूट 3/2 रूट 2। ये आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं। यस